चलिए गाइज, तो वेलकम है सभी लोगों को हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल पे। और ये बहुत ही बेसिक क्लास है। बहुत ही स्टार्टिंग से मैं इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही माइनर माइनर सी चीज़ें हैं और सभी लोगों को पता होगा। चूँकि बेसिक क्लास है, चूँकि स्टार्टिंग है किसी भी लैंग्वेज का, स्टार्टिंग जो होता है उसका लेटर या अक्षर कह सकते हैं वो होता है। और ये एक तरह से कंपल्सन या फिर हम कह सकते हैं कि मजबूरी है हमारे लिए बताना। तो इसीलिए तो इसे देखें और सही से देखें। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नॉलेज में हों और कुछ चीज़ें हैं वो मिस कर रहे होंगे। हो सकता है इसको देखने के बाद आपको आ जाए, लेकिन इसे ज़रूर देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं बताऊँगा और शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो। और ये बेसिक क्लास 2 से 3 क्लास, मतलब आप 4 क्लास मान लीजिए, 4 सेशन जो हमारा चलेगा वो बेसिक का होगा, जिसमें हम लोग आज पहला पहला दूसरा कल होगा जिसमें हम लोग नाम वगैरह लिखना सीखेंगे। और तीसरा जो क्लास होगा एक्चुअली जो बेसिक वर्ड्स हैं, जो हमारा वोकेबलरी जिसको कहते हैं, हमारा वर्ड पावर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसके बिना आप इंग्लिश स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वो नहीं आता तो आप ये समझ लीजिए आप इंग्लिश सीखना असंभव है। इसीलिए उस जो तीसरा क्लास वाला जो तीसरे सेशन जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें कुछ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, उसे आपको मतलब याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए जैसा कि हमने अभी बताया कि किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा जो यूनिट होता है, सबसे छोटा जो लिखाई का या पढ़ाई का कुछ भी जो होता है वो अक्षर ही होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में यदि हम लोग बात करें तो कितने अक्षर अक्षर होते हैं, तो ये होते हैं 26। यानी कि अंग्रेज़ी में अक्षरों की संख्या 26 होती है, जो कि हमारा है ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, राइट। तो ये प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण होता है। उच्चारण का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से आप स्टार्टिंग करके जब भी आगे हम लोग मतलब वर्ड्स बनाएंगे, आगे हम लोग समझेंगे कि वर्ड किसको कहते हैं। क्योंकि ये सारे अभी हमने क्या बताया, ये जो 26 अभी हमने पढ़ा है ये हमारा क्या है, लेटर्स है। लेटर्स को हम लोग अक्षर हिंदी में कहते हैं, राइट। तो इसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन में बता दिया। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, राइट। तो इसे ध्यान रखना है, प्रोनाउंस उच्चारण को हमेशा ध्यान रखना है। एक बार यदि आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो आप इसे दोहराएं। और यदि बोलने में दिक्कत है उसे सुन के फिर से बोलें, ठीक है। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा लोग होंगे जो यूट्यूब चला रहे हैं उससे उन्हें ABCD नहीं आता होगा। लेकिन यदि नहीं आता है तो वरी होने की ज़रूरत नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं। हम लोग मिल के उसको सॉल्व, मतलब कि प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का सबसे छोटी जो यूनिट होती है, यूनिट मतलब इकाई, जैसे हम लोग मेजर करते हैं, जैसे हम लोग दूध को किस में मेजर करते हैं, लीटर या ग्राम में करते हैं, लीटर या फिर मिलीलीटर में करते हैं। उसी तरह जैसे चीनी को करेंगे कि केजी या ग्राम में करेंगे, उसी तरह हमारा जो किसी भी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, लेटर, जिसको हम लोग हिंदी में अक्षर कहते हैं। इसकी मदद से हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग कहें, यदि आपको ये आता हो, AR मतलब हैं होता है। यानी अब आप देख रहे हैं आर मतलब हैं, यानी कि इसमें कितने लेटर्स का यूज किया गया है, 3 लेटर्स को, राइट। तो हमने भी क्या कहा, लेटर्स जो होता है किसी भी भाषा का सबसे छोटी यूनिट होती है। लेकिन लेटर्स की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारा एक वर्ड बन गया। चलिए एक हम लोग ये समझते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि लेटर्स को हम लोग अल्फ़ाबेट्स या
स्पीच साउंड भी कहते हैं। चलिए दोनों में अंतर समझते हैं। हम लोग अल्फ़ाबेट्स ये समझिए कि इंग्लिश के लेटर्स को हम लोग अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं, राइट। लेट स्पीच साउंड मतलब कि अभी हमने जब बात करी कि किस जितने भी हमने ABCD हमने अभी पढ़ा था, उसमें क्या था, हर एक लेटर का अपना एक अलग साउंड था, अलग आवाज़ था, अलग क्या उच्चारण था। ए का अलग था, बी का अलग था, सी का अलग था, डी का अलग था। इसीलिए मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि स्पीच साउंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी लेटर्स हैं उसका अलग अलग क्या है, साउंड है, अलग अलग क्या आवाज़ है, इसलिए हमें इसे स्पीच साउंड भी कहते हैं। इसे हम लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जैसे कि आप यदि कहीं इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह बना रहे हैं, उसमें कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक चीज़ों का यूज़ करें। अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट्स, वहाँ पे जो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, वो जो अल्फ़ा का मतलब होता है वो अल्फ़ाबेट्स होता है, राइट। चलिए, छपाई की दृष्टि से अंग्रेजी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, किसी भी जो लिखने का जो तरीका होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो छपाई, जो हमारा जो कंप्यूटर छापता है या फिर प्रेस में जाकर छपता है। दूसरा आता है जो हम लोग लिखते हैं, राइट। जो हम लोग यहाँ पे जो हम बात करें छपाई की दृष्टि, मतलब जो प्रेस में छपता है, जो कंप्यूटर के द्वारा छपता है, उसका हम लोग बात करें। यानी कि छपाई की दृष्टि से हमारा कितने प्रकार के होते हैं अंग्रेजी, दो प्रकार का। अंग्रेजी के लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, जो हमारा है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को प्रोनाउंसिएशन यदि उच्चारण की बात करी जाए तो दोनों का सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है उच्चारण में। लेकिन यहाँ जो आप लिखने के तरीका में देख रहे हैं, ए का यहाँ पे ये बड़ा है, ये छोटा है, बी का बड़ा है, बी का छोटा, बस लाइकवाइज पूरा यहाँ XYZ तक, राइट। तो चलिए एक बार हमें नहीं लग रहा है कि करने की, इसे फिर से बोलने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एक बार और मैं पढ़ देता हूँ, राइट। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, राइट। तो इसका कैपिटल लेटर का उच्चारण ये था, और स्मॉल लेटर का सिमिलरली स्मॉल लेटर का भी उच्चारण सेम ही होता है, कोई फ़र्क नहीं होता दोनों में, राइट। चलिए, इतना तो हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा। यदि किसी कोई थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, होना नहीं चाहिए वैसे, यदि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो आप हमें लिखें, मैसेज में लिखें, या फिर जो हमारा चैट में है उसमें लिखें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लिखावट की दृष्टि से भी हमने अभी बात करी थी, दो, एक छपाई एक लिखावट। छपाई दो हमारा मशीन, कंप्यूटर या फिर प्रिंटिंग प्रेस छापती है, उसको हम लोग छपाई की दृष्टि से कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा लिखावट की दृष्टि, जो हम लोग लिखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ें हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिखावट की दृष्टि से यही लिखना है। हम लोग जो खास करके जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, या फिर जो रूरल एरियाज़ यानी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो उन लोगों को ये कर्सिव लेटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वो लोग उसी लेटर में लिखते हैं। इनफैक्ट कि मैं भी उसी लेटर में लिखता हूँ। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है, यदि आप देखेंगे छपाई वाला लेटर देखेंगे तो वो उसी लेटर में ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लिखने के लिए तो आजकल सब लोग किसी में भी लिख रखते हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट है, अलग अलग स्टाइल है, लेकिन जो बेसिकली बेसिक लिखने की चीज़ें हैं तो उसी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो हमारा लिखावट वाली है, छपाई वाली है। अब लिखावट की दृष्टि से हमने बताया ये भी दो प्रकार की होती है। इसे हम लोग कर्सिव लेटर भी कहते हैं, कर्सिव राइटिंग हम लोग जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग जब हम लिखते हैं ना तो एक दूसरे से मिल जाता है। जैसे कहते हैं एम्बिशियस, बोले एम्बिशियस, राइट। तो आप देख रहे हैं ये सब एक दूसरे से मिला है, ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बशर्ते कि वो हमारा छपाई वाले से। तो हमें अब ध्यान रखना है कि लिखावट की दृष्टि से हमारा ये है, और छपाई की दृष्टि जो हमने पीछे किया था। अच्छा, ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सबका बराबर ही होता है, कोई फ़र्क नहीं होता किसी में भी, राइट। चलिए, तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे कि इसको कैसे लिखना। तो इसमें एक रिगरस प्रैक्टिस यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही पॉसिबल। एक बार आपने लिखना शुरू कर दिया तो आपको बहुत ही आसानी से इस चीज़ों को लिख पाएंगे, और इतना सुंदर देखने में लगता है आप उसे इमेजिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। और यदि इसके लिए यदि इसमें भी दिक्कत हो रही हो तो आप YouTube वगैरह पे क्या करना है, कर्सिव राइटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, आप एक हमारा नोटबुक आता है जो हमारा प्रैक्टिस के लिए मार्केट में अवेलेबल है, वो लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यदि आप ऐसा वो नहीं पॉसिबल है तो आप एक प्लेन पेपर पे या फिर अनरूल्ड या फिर रूल्ड पेपर कापी जो मिलता है मार्केट में, उस पर आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके अब हमने क्या सीखा, अभी तक हमने अंग्रेजी के लेटर्स के बारे में जान लिया, राइट। अब हम थोड़ा सा हिंदी का भी बात करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है लैंग्वेज, जब हम लोग चूँकि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो हमें हिंदी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग हिंदी से चीज़ों को इंग्लिश में समझने का कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश से हम लोग हिंदी में, सॉरी, हिंदी से इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट होने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हमें हिंदी का भी ज्ञान हमें थोड़ा सा ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ें हैं, यहाँ से बेसिक चीज़ें हमें वहाँ पे बहुत ही मदद करेगी। चलिए हिंदी के वर्णमाला, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला, जो लेटर होता था वो हमारा वर्णमाला यहाँ पे होता कह सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इस पर नज़र मारते हैं, हिंदी के वर्णमाला हैं। अच्छा, ये अभी स्वर और व्यंजन को भी आप ध्यान मत रखिए, आप सिर्फ ये देखिए हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, ठीक है। ये होता है, हमें लग रहा है 49 के आसपास, राइट। देखते हैं ये, इसको हम लोग कैसे उच्चारण करते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ अंग अ, राइट। उसी तरह हमारा क ख ग घ र च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालम स मुदन स दन स ह अक्षु तर ज्ञ। चलिए ये तो आता ही होगा, फिर भी मैं पढ़ा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं जो पढ़ा हूँ उसका उच्चारण कुछ गलत हो रहा हो, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए। आप हो सकता ये क्या होता है कि लैंग्वेज का एक ऐसा चीज़ है जो आप हर एक 3 किलोमीटर में आगे जाएंगे ना, कहीं भी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्या होगा, आपका उच्चारण या फिर एक्सेंट, जो हमारा बोलने का स्टाइल कहते हैं, वो बदल जाता है। तो इसीलिए हो सकता है कि अब मैं जो पढ़ा हूँ वो हो सकता है आपके हिसाब से गलत हो, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, चूँकि हिंदी तो सब लोगों को पता ही होगा। चलिए अब हम लोग जितने भी हमने अभी वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला है, उसका अंग्रेजी बनाना जानते हैं, राइट। तो जैसे कि हम लोग ओ आ ई पढ़े थे, ठीक है। ओ से हम लोग कहते हैं, ए से ओ होता है, डबल ए से आ होता है, आई से हर्ष ई होता है, डबल ई से दीर्घ ई होता है, यू से हर्ष ऊ होता है, डबल ओ से दीर्घ ऊ होता है, आर आई से री होता है, इसे हम लोग जे आर आई भी कहते हैं, लेकिन इसे अभी ध्यान नहीं देना, हम लोग बाद में देखेंगे कहाँ पे यूज़ होता है। ये हमारा जब हम लोग आगे ये फॉर्म करेंगे ना, वर्ड्स या फिर नाम वगैरह लिखना शुरू करेंगे, तो उसमें हमारा उच्चारण के आधार पे जे आर आई होगा कि आर आई होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा, राइट। ई से ए होता है, ए आई से ए होता है, ओ फॉर ओ, ए यू से औ होता है, ए एन से अंग, और एस से अह, राइट। तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही मेटिकुलसली इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि यही आपको तय करेगा आगे जाके जो भी हम लोग नाम लिखेंगे या फिर कोई चीज़ लिखेंगे या फिर उच्चारण करेंगे वो किस तरह से होगा, राइट। चलिए हम लोग क ख, के से क होता है, के एस से ख होता है, जी से ग, जी एस से घ, और एन से रॉ। आप जाने इसको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको भी जैसे हमने बताया कि आगे जाके जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग जानेंगे कहाँ पे इसकी एन का यूज होगा, कहाँ पे एन जी का उस यूज होगा, राइट। चलिए सी एस से च होता है, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से च, और एन से नौ। ये भी यहाँ भी यही लिखे, इसको बाद में हम लोग जानेंगे। टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ड, एन से नौ, राइट। टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, और एन से नौ, राइट। पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से ब, और एम से म होता है, राइट। वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से वो, एस एस से तालम सो, एस एस से मुदन सो, एस से सो, एच से ह, के एस एस से अक्सों होता है, टी आर ए से त्रों होता है, और जी वाई ए या फिर वाई एन भी होता है, ज्ञों को हम लोग ये भी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ पे दोनों में से किसका यूज़ होगा उसको हम लोग आगे उच्चारण के आधार पर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसे एक बार ज़रूर फिर से देख लें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हिंदी में मात्रा मतलब एक बात जान लीजिए, ये जो हमारा रीड, किसी भी लैंग्वेज का रीड कहा जाता है। हमने अभी क्या पढ़ा था, लेटर्स पढ़ा था, लेटर्स हम लोग पढ़ लिया, लेटर हम लोग समझ गए, लेकिन जब हम लेटर से हम लोग वर्ड बनाएंगे ना, शब्द जब भी बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, मात्रा की यूज होगा। और मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें हमेशा ध्यान रखना है। मात्रा में क्या होता है, आकार की मात्रा, हिंदी में हर्ष आकार की मात्रा, हर्ष ईकार की मात्रा, दीर्घ ईकार की मात्रा, हर्ष उकार की मात्रा, दीर्घ उकार की मात्रा, रीकार की मात्रा, एकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, औकार की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा, और विसर्ग की, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी मात्रा हमारा क्या है कि यहाँ पे यूज होने वाला है। चलिए
हम लोग मात्रा को आगे समझेंगे, लेकिन हम लोग पहले मात्रा का अंग्रेजी जान लेते हैं। आकार की मात्रा को ए से हम लोग लिखेंगे, हर्ष ई कार की मात्रा आई से हम लोग लिखेंगे, दीर्घ ई कार की मात्रा डबल ए से, हर्ष ऊ कार की मात्रा यू से, दीर्घ ऊ कार की मात्रा डबल ओ से, री की मात्रा आर आई से, ए कार की मात्रा ई से, आई कार की मात्रा आई से, और ओ कार की मात्रा ओ से, औ कार की मात्रा ए यू से, अंकार की मात्रा ए एन से, और विसर्ग की मात्रा ए एस से होता है। चलिए, इसका कहाँ पे यूज होगा, हम लोग ककहरा पढ़े थे, 12 खड़ी इसको कई कई रीजन में, कई एरिया में बोलते हैं, हो सकता है आपकी तरफ 12 खड़ी या फिर ककहरा भी बोलते होंगे। तो चूँकि ये बेसिकली क्या होता है, 13 होता है, लेकिन हम लोग 12 खड़ी इसलिए बोलते हैं कि हमारा ये मात्रा की संख्या कितनी है, 12, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 6, तो टोटल 12 होता है, इसलिए हम लोग उसको 12 खड़ी कहते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है, मतलब वो 13 होता है। 13 कैसे होता है, जो रूट वर्ड होता है ना, वो अपने आप में एक वो भी तो होता है ना, तो इसीलिए 12 खड़ी नहीं होकर, चूँकि लेटर वो जो हमारा लेटर बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स बनता है, वो 13 का होता है, लेकिन हम लोग उसको बोलते हुए 12 खड़ी ही बोलते हैं उसको। चलिए, अंग्रेजी में अच्छा वोवेल एक ऐसा जान लीजिए कि आपको कुछ नहीं सोचना, ये जान लीजिए वोवेल और कॉन्सोनेंट कोई चीज़ होता है, ठीक है, कोई चीज़ होता है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये समझिए ये कोई चीज़ होता है, इसके बारे में आपको जानना है। अब वोवेल हम लोग स्वर को कहते हैं, इसको हिंदी में स्वर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट हम लोग उसको व्यंजन कहते हैं। ये जान लीजिए, इंग्लिश में 5 लेटर्स होते हैं जो वोवेल होते हैं, ठीक है, वो 5 क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। बाकी 21 अक्षर में से 19 कॉन्सोनेंट होते हैं, और दो क्या होते हैं, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल मतलब, सेमी मतलब आधा, वोवेल मतलब स्वर, आधा स्वर, यानी कि आधा स्वर होगा आधा व्यंजन, यानी कि उसका कहीं पे यूज करेंगे तो स्वर की तरह यूज होगा, कहीं पे दूसरी जगह यूज करेंगे तो व्यंजन की तरह यूज होगा, इसीलिए उसको हम लोग सेमी वोवेल कहते हैं, राइट। चलिए, हिंदी में वोवेल की संख्या कितनी, 13। 13 मतलब कौन सा, ओ से लेके अंग तक ये वोवेल है, हिंदी का मैं बात कर रहा हूँ। ओ आ ई ऊ री ए ऐ ओ अंग अ, ये सारे क्या कहलाते हैं, वोवेल, यानी कि स्वर कहलाते हैं, किसका, हिंदी का। व्यंजन की संख्या बाकी रेस्ट जितने भी होंगे वो सारे व्यंजन होंगे, राइट। अच्छा, अब ये समझिए, मतलब थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि वोवेल और कॉन्सोनेंट में क्या फ़र्क होता है, यानी स्वर और व्यंजन में क्या फ़र्क होता है। स्वर और व्यंजन में बेसिक फ़र्क जो माना जाता है कि जो भी हम लोग आवाज़ निकालते हैं, स्वर का आवाज़ निकालते हैं, ऐसा माना जाता है जहाँ से आवाज़ निकलती है, हमारे शरीर के जिस भी पार्ट से हमारा आवाज़ निकलता है, वो सीधा गले से निकल के और मुँह से बाहर हो जाता है, यानी कि हमारा जीभ जो है किसी भी मतलब मुंह के किसी भी पार्ट का मदद नहीं लेता है। जैसे कि दूसरा वर्ड बोलेंगे, जैसे क ख ग घ, तो आप देखिएगा जीभ आपका तालू से, दांत से, या फिर मतलब कि जबड़ा से कहीं ना कहीं टच करता है उस मतलब पर्टिकुलर अक्षर को बोलने के लिए। लेकिन जब आप ये वोवेल को बोलेंगे, स्वर को आवाज़ लगाएंगे, तो उसमें आपको इस तरह की चीज़ें नहीं बोलेंगी। एक बार ट्राई कीजिए आप, ओ आ ई ऊ ए ऐ ओ अंग अह, राइट। री को छोड़ के, री में क्या होता है, थोड़ा सा रॉ की मात्रा आ जाता है, इसलिए उसमें मतलब तालु का मदद लेना पड़ता है। तो हमने अभी क्या समझा कि स्वर और व्यंजन में फ़र्क यही है कि स्वर का आवाज़ निकालते समय हमारा जीभ जो है किसी भी मुंह के किसी भी भाग का मदद नहीं लेता, बल्कि जहाँ से इसका आवाज़ निकलता है वो सीधा मुंह से बाहर आ जाता है। लेकिन कॉन्सोनेंट की बात करी जाए तो वो बिना मदद लिए, जीभ बिना किसी उसके मुंह के किसी भाग का मदद लिए वो उसका उच्चारण नहीं कर सकता है, ठीक है। यही बेसिक फ़र्क है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग अभी पीछे बात कर रहे थे कि 12 खड़ी या फिर ककहरा। अब हमें देखना है ककहरा ही एक ऐसा मतलब ककहरा ही एक ऐसा ये चीज़ है कि जो कि आप आगे जो भी बनाएंगे, जैसे हम लोग कहते हैं कमल, राइट, काम, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, क, उसके बाद आ की मात्रा है, मोह है, यानी कि इसका हम लोग जानेंगे, इसका जानेंगे, लेकिन हम लोग इसके साथ यूज करना नहीं जानेंगे तो कोई भी लेटर हमारा कोई भी शब्द हम लोग फॉर्म नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें ककहरा की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे हिंदी में यदि आप पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा, बिना ककहरा का आप हिंदी लिख नहीं सकते हैं, हिंदी में कुछ भी नहीं लिख सकते। उसी प्रकार आप इंग्लिश में बिना ककहरा का नहीं लिख सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको जब भी लिखना है, खास करके कोई नाम, इंग्लिश में क्या होते हैं, वर्ड होते हैं जो डिफाइंड होता है। जैसे मैं कहता हूँ आर मतलब हैं, मतलब आर मतलब हैं ही होता है, लेकिन यदि आपको राम लिखना है
तो राम का इंग्लिश चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, पंजाबी, अफ्रीकन, कोई भी लैंग्वेज में हो, उसका प्रोनाउंसिएशन राम ही होगा। राम को सब जगह राम बोला जाएगा किसी भी लैंग्वेज में, राइट। उसको लिखने का भी क्या होगा, उसके साथ मात्रा पढ़ा जाता होगा। जो भी लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो उसको जब भी लिखेंगे तो राम का राम ही होगा। इंग्लिश में भी, पंजाबी में भी, मतलब चाइनीज़ में भी, जो भी लैंग्वेज होगा उसमें राम का राम ही होगा। इसलिए खास करके नाम को लिखने के लिए आपको ककहरा की मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। हू बहू लिखने के लिए आपको ककहरा की मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग ककहरा आज पढ़ेंगे। चलिए, ककहरा का बेसिक रूट क्या है, बेसिक नियम क्या है कि ककहरा में क्या होता है कि पहला अक्षर जो होता है एज इट इज़ रहता है, यानी कि जो भी। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान रखिए कि ककहरा किसका बनेगा, सिर्फ कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट मतलब जो हिंदी का व्यंजन हो, व्यंजन को छोड़ के किसी भी लेटर का ककहरा नहीं बनेगा। यानी कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अ, जितने भी 13 हमारा लेटर्स हैं हिंदी का, वोवेल यानी कि स्वर अक्षर हैं, उसका ककहरा नहीं बनेगा। ककहरा इसलिए नहीं बनेगा, वो जो 13 लेटर हैं, क्या है वो 13 लेटर है, वो क्या है, वो अपने आप में मात्रा है। और मात्रा के बिना ककहरा बनेगा नहीं। और जब जहाँ मात्रा का इम्पोर्टेंस हम लोग समझ रहे हैं कि ककहरा में यूज होगा, तो इसीलिए जो वोवेल है उसका ककहरा नहीं बन सकता, बल्कि कॉन्सोनेंट का बन सकता है। यानी क ख से लेके हम लोग अक्षोगणों, तरंगियों, जितना भी होता है हमारा लेटर्स हिंदी के व्यंजन का, उसका हम लोग ककहरा करें। ककहरा का क्या रूल होता है, बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं इसको, जो भी जिसका भी मतलब किसी भी लेटर का आपको बनाना, किसी भी व्यंजन शब्द का, सॉरी अक्षर का बनाना, उसको क्या करना है, 13 बार लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद क्या करना, हम लोग मात्रा लगाते हैं। पहला एज इट इज रह जाता है इसका, चूँकि क इंटू अ, आप जब हम लोग पढ़ेंगे ना 13 हम लोग देख रहे थे ये वाला तो क के साथ हम लोग लगाएंगे तो ऐसे क ही रह जाता है। उसी प्रकार क प्लस आ लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाता है, का हो जाता है, राइट। उसके बाद क प्लस ई लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, की हो जाता है। बस यही फ़र्क है। तो ये पहला में चूँकि होता है तो वो साइलेंट हो जाता है, इसलिए वो दिखता नहीं है। तो पहला जैसा है वैसा ही रह जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ मात्रा लगाना शुरू करेंगे, राइट। उसके साथ मात्रा, अच्छा मात्रा किस पे डिपेंड करता है, जिधर भी डायरेक्शन होगा उस लेटर के, उस ये जो रूट वर्ड है क जो है उसके, यदि इधर से घूमने वाला होगा तो इसके इधर लगा देंगे, इधर से घूमने वाला होगा तो इसके इधर लगा देंगे। तो बस क्या करना है, क को एज इट इज रखने देना, और मात्रा को जहाँ पे मतलब प्लेस हो सकता है उसको हम लोग बना देंगे। जैसे कि का हो गया, की हो गया, क दीर्घिकार की हो गया, क ह्रस्वकार की हो गया, क प्लस दीर्घोकार क दीर्घोकार की हो गया, क प्लस रीकार क रीकार क्री हो गया, क प्लस एकार की मात्रा यहाँ पे वो हो गया, देखने में हाँ ये एकार की मात्रा है, के हो गया, क प्लस ऐकार की मात्रा क हो गया, क प्लस ओकार की मात्रा को हो गया, क प्लस औकार की मात्रा क हो गया, क प्लस अनुस्वार की मात्रा कंग हो गया, क प्लस अ की मात्रा क हो गया, राइट। अब जो है अब हमारा क्या है, अब हमें इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना। इसमें भी कोई नहीं, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। पहला का एज इट इज़ 13 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, राइट। और पहला को इसमें भी एज इट इज छोड़ देना है। दूसरे में हम लोग मात्रा लगाना शुरू करते हैं। आकार की मात्रा का क्या होता है, ये होता है, हमने पीछे देखा था ये वाला आकार की मात्रा का, ये बस वही मैं बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। आकार की मात्रा का हर्ष ईकार की मात्रा का क हर्षी का, राइट। क दीर्घिकार की मात्रा का डबल ई, दीर्घिकार की मात्रा डबल ई होता है। हर्षुकार की मात्रा यू होता है। दीर्घकार की मात्रा डबल ओ होता है। रीकार की मात्रा आर आई होता है। उसी तरह एकार की मात्रा ए होता है, आईकार की मात्रा आई होता है, ओकार की मात्रा ओ होता है, औकार की मात्रा औ होता है, अनुस्वार की मात्रा एन होता है, विसर्ग की मात्रा ए एच होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, जिसका भी ककहरा बनाना है उसको एज इट इज़ लिख देना है 13 बार। अब उसको मात्रा के अनुसार हम लोग बैठा देते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। और ये भी चाहे मात्रा इधर से हो, लेकिन जब भी हम लोग इंग्लिश बनाएंगे उसको सिर्फ आगे ही लिखेंगे, ठीक है। मात्रा को हम लोग मेन रूट वर्ड जो है, जो हमारा मूल अक्षर है, उसके हम लोग बाद में लगाएंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है आपको, बाकी रेस्ट जितने भी है ख
क ख ग घ च छ ज झ त थ द थ जितना भी है आप क्या करें उसका ककहरा बनाएं, ताकि आगे अगले सेशन में, अगले जब हम लोग सेशन करेंगे उसमें क्या है हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। नाम लिखना, चलिए ये तो ख़त्म हो गया। नाम लिखना सीखेंगे और नाम में क्या होगा, हमारा मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसे आप मतलब पूरी तरह बनाएं, अच्छी तरह बनाएं, ताकि आप थोड़ा सा भी गलती नहीं हो। चलिए, अब जैसा कि मैंने बताया कि आप क्या करें, चीज़ों को पढ़ें, यदि देखें समझें, और यदि कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो आप हमें लिखें, बॉक्स मैसेज में लिखें और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बेसिक क्लास, दूसरा बेसिक क्लास में, उसमें मैं जैसे मैंने बताया कि नाम नूम लिखना सीखेंगे। उसके बाद थर्ड क्लास में जो होगा, थर्ड क्लास में मेरे को लग रहा है 2 सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर सही नहीं होगा। तो उसमें मैं थोड़ा सा दो दो सेशन कर लेंगे, तो वो वर्ड मीनिंग जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। वो उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए थैंक यू, और यदि अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है, कि ताकि जब भी हम लोग मैं वीडियो डालूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड सी यू सून।